नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां बिजली का नामो निशान नहीं, जहां सूरज ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है और बच्चे अपनी अधूरी कॉपी किताबें बंद कर चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटी सी लड़की ने ऐसा सपना देखा जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। ये कहानी है काजल की। 12 साल की उम्र पर हौसला आसमान से भी ऊंचा। चलिए दोस्तों, उस छोटे से गांव गंगापुर की गलियों में चलते हैं, जहां मिट्टी की खुशबू में एक चिंगारी छुपी थी जो एक दिन पूरा गांव रोशन कर देगी। गंगापुर गांव, कच्चे घर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बीच में एक छोटी सी झोपड़ी। वहीं रहती थी काजल, पतली दुबली लेकिन आंखों में चमक ऐसी मानो किसी ने तारों का टुकड़ा उनमें रख दिया हो। काजल के बाबूजी रामू काका दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाते, माँ गीता घर संभालती और औरतों के साथ बर्तन मांजने जाती। घर में बस एक मिट्टी का चूल्हा, 2 जोड़ी कपड़े और काजल का सबसे कीमती खजाना, एक पुरानी साइकिल। हर सुबह वही साइकिल लेकर काजल निकल पड़ती 5 किलोमीटर दूर अपने स्कूल के लिए। धूल भरे रास्तों पर हिलती डुलती, पर चेहरे पर वही मुस्कान, क्योंकि उसे पढ़ना था, कुछ बनना था। लेकिन शाम होते ही सब खत्म। गांव में बिजली नहीं थी। दिए की कमजोर रोशनी में आंखें जलने लगती। काजल अक्सर कहती, बाबूजी अगर बिजली होती ना तो मैं रात में भी पढ़ती। रामू काका मुस्कुरा देते, बेटी बिजली तो शहरों की चीज है, हमारे गांव में कहां। लेकिन दोस्तों, सपने शहरों की नहीं, हिम्मत वालों की चीज होते हैं। एक दिन स्कूल में काजल ने किताब में एक शब्द पढ़ा, सौर ऊर्जा। वो ठिठक गई। सूरज की रोशनी से बिजली बन सकती है। बस उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अब उसका हर दिन, हर सवाल, हर ख्याल सूरज और रोशनी के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो स्कूल की लाइब्रेरी में सौर ऊर्जा की किताबें ढूंढने लगी। टीचर सरिता मैम ने देखा तो बोली, काजल तू तो वैज्ञानिक बनेगी। काजल मुस्कुराई, मैं अपने गांव में बिजली लाऊंगी। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक एनजीओ आया, बच्चों को साइंस प्रोजेक्ट सिखाने। काजल उनके पास भागी, सर क्या मैं सोलर लैंप बना सकती हूं? सर हंसे, बोले, बेटा आसान नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत है तो कोशिश कर। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। काजल ने अपनी पुरानी साइकिल का डायनमो निकाला, टूटे बल्ब, पुराने तार इकट्ठे किए। एनजीओ ने एक छोटा सोलर पैनल और बैटरी दी। दिन रात मिट्टी, पसीना और मेहनत का संग्राम चला। लेकिन गांव वाले वो तो हंसते थे, अरे रामू की बेटी तो पागल हो गई। मां डरती, बेटा छोड़ दे, लोग हंसेंगे। पर काजल ने हार नहीं मानी। एक रात जब बार बार कोशिशों के बाद भी लैंप नहीं जला, काजल टूट गई। शायद मैं सच में पागल हूं, वो सिसकने लगी। तभी उसकी छोटी बहन रानी आई, धीरे से उसका हाथ थामा और बोली, दीदी तुमने ही तो कहा था सूरज कभी हार नहीं मानता, हर सुबह उगता है, तो तुम भी हार मत मानो। बस वही शब्द काजल के दिल में आग बन गए। वो फिर उठी और फिर कोशिश की। 1 महीने बाद वो दिन आया जिसका सपना उसने आंखों में बसाया था। काजल ने डरते हुए स्विच दबाया और अंधेरा चीरती हुई एक छोटी सी रोशनी जली। काजल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। रामू काका ने बेटी को सीने से लगाया। मां गीता की आंखों में भी गर्व की चमक थी। उस रात गंगापुर के एक घर में पहली बार रात में सूरज चमका। काजल यहीं नहीं रुकी। एनजीओ की मदद से उसने और सोलर लैंप बनाए। धीरे धीरे हर घर में रोशनी पहुंची। बच्चे अब रात में पढ़ते थे। गांव वाले जो पहले हंसते थे अब कहते, काजल हमारी रोशनी है। कुछ महीनों बाद एक न्यूज चैनल उसकी कहानी लेकर आया। काजल का नाम देश भर में गूंज गया। आज 15 साल की काजल अपने गांव के स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाती है। उसका सपना है हर गांव में सूरज की रोशनी पहुंचाना। दोस्तों, काजल की कहानी हमें सिखाती है, उम्र छोटी हो या हालात मुश्किल, सपने बड़े हो सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी, एक नन्हा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। तो आज अभी अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि चाहे कितनी भी रातें अंधेरी हों, आप वो सूरज हैं जो हर सुबह उगता है। अगर काजल की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं।
आपका वो सपना क्या है जो दुनिया बदल सकता है? सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते।